0 से π/4 log sin 2 d थीटा इक्वल टू π/4 log 1/2। ये प्रूव करके लाना है, π/4 log 1/2। तो ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई वर्षों तक पूछा गया है। अभी 2002 से लगातार चल रहा है, वैसे आया पहले भी 2002 पहले, लेकिन ज़्यादा पुराना क्या करना है। 3 में आया, 5 में आया, इसी तरीके से एक क्रम से चलता रहा है 6 तक, फिर इधर आता रहा है, फिर इधर ये 13, 14, 19, 2019 तक लास्ट ईयर, ये 2019 में लास्ट बार पूछा गया है। अब क्वेश्चन करना कैसे है, तो आई इक्वल टू हमारे पास है 0 से π/4 log sin 2 थीटा और डी थीटा, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे पुट करा दिया 2 थीटा को टी। तो 2 थीटा को टी पुट कराएंगे तो हम लोग उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो 2 थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन थीटा का 1 होगा, और थीटा के रेस्पेक्ट में टी का डिफ्रेंसिएशन डी टी बाई डी थीटा होगा। तो यहाँ से डी थीटा की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो ये बनेगी डी टी बाई 2 हमारी। ये वैल्यू हम रखेंगे तो आई इक्वल टू, लिमिट भी चेंज कर लेते हैं यहीं पर। तो जब थीटा का मान हम 0 अगर लेते हैं तो 0 लेंगे तो 2 का गुणा 0 में, तो टी का भी मान 0 आएगा। और थीटा का मान दूसरे केस में अगर हम π/4 लेते हैं तो टी का मान जो आएगा π/4 में 2 गुणा कराएंगे तो ये π/2 बन जाएगा, 45 बना। तो आई इक्वल टू 0 की जगह तो 0 आया, हाँ π/4 की जगह π/2 हो गया, लॉग की जगह लॉग लिखेंगे, साइन लिखेंगे, 2 थीटा की जगह टी लिखेंगे, और डी थीटा की जगह डी टी बाई 2, तो 1/2 बाहर ले लीजिए और इंटू में डी टी। तो ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन चलेगा। उसके बाद हम यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर पहले आप मान सकते हैं, यहाँ पे ऊपर वाले को मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए, बातें की है। प्रगुण आप 4 का प्रयोग करेंगे तो प्रगुण 4 क्या होता है, प्रगुण 4 से लिख देंगे। प्रगुण 4 पता ही है, 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर दिया है तो इसको 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिखा जा सकता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे प्रगुण लगाएंगे तो 1/2 की जगह 1/2, 0 से π/2 चल रहा है, लॉग की जगह लॉग चल रहा है, साइन की जगह साइन चल रहा है, और टी के स्थान पे हम रखेंगे π/2 माइनस टी, और होल डी टी चलेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा हमारा जो होता है कॉस थीटा की इक्वल होता है। तो हाफ ऑफ 0 से π/2, और ये लॉग ये बन जाएगा हमारा कॉस टी, और डी टी चल ही रहा है। इक्वेशन बन गया हमारा सेकंड। उसके बाद हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना है। जोड़ेंगे तो आई में आई जोड़ेंगे तो 2i, 1/2 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। 0 से π/2 एक बार लिख दिया, लॉग साइन टी और प्लस लॉग कॉस टी, और होल लिखेंगे डी टी। फार्मूला बन के तैयार हो गया यहाँ लॉग एम प्लस लॉग एन का, और लॉग एम प्लस लॉग एन का फार्मूला होता है लॉग एम इंटू एन। तो ये आपका बन जाएगा लॉग साइन टी इंटू कॉस टी, और आपका डी टी चल रहा है इंटू में। तो 2i इक्वल टू 1/2, लास्ट स्टेप था हमारा 0 से π/2 लॉग साइन टी इंटू कॉस टी, लास्ट स्टेप था हमारा, इंटू में डी टी। और इसमें आप देखेंगे फार्मूला बनाने के लिए इसमें आपको 2 का गुणा 2 का भाग कराना पड़ेगा। तो 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप मन में रखें। तो लॉग 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन टी इंटू कॉस टी, और अपॉन में आएगा 2, और होल डी टी चल रहा है।
तो 2 sin t cos t फार्मूला जो बन जाएगा, ये फार्मूला पढ़ा है आप लोगों ने कि 2 sin t cos t अगर लिखा है तो इसको sin 2t लिखा जा सकता है। ये sin 2 थीटा का फार्मूला है। यहाँ क्योंकि t चल रहा है तो t में, तो ये चीज़ आपको याद करने की यहाँ पे आवश्यकता है। उसके बाद क्या करेंगे, तो 2i इक्वल टू हमारा ये फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हाफ ऑफ 0 से π/2 चल ही रहा है, और ये फार्मूला हमारा बन गया log sin 2t अपॉन में 2 चल रहा है। अब फार्मूला लगाएंगे log m/n का, तो log m/n का भी फार्मूला पता है, log m माइनस log n होता है। तो 0 से π/2 log m करेंगे यहाँ पे तो log sin 2t हो जाएगा। log m माइनस log n किया हमने, माइनस का log 2, और होल dt हमारा चल रहा है तो उसको साथ में। अब थोड़ा सा इसको सेपरेट करना चाहते हैं, यहाँ पे सेपरेट करेंगे तो ये तो 2 सभी के में है, तो ऐसा करते हैं 2 दूनी 4 कर देते हैं, यहीं पे 4i बना देते हैं, यहीं पे पूरे के में है। और इसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 0 से π/2 log sin 2 dt और माइनस log 2 बाहर ले सकते हैं, और लिमिट 0 से π/2 dt सेपरेट कर दिए, दोनों अलग अलग कर दिए। यहाँ पे प्रगुण हमारा लगेगा, एक प्रगुण होता है प्रगुण नंबर 6 0 से 2a, और f ऑफ x dx लिखा है, तो इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 0 से a f ऑफ x dx। ये वाला प्रगुण हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ ये देखेंगे कि हमारा 2a का मान π/2 है, a का मान निकालेंगे तो आधा हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी, प्रगुण जैसी लगाया हमने, इस भाग में प्रगुण लगा रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो 2 बाहर चला गया, 0 से a का मतलब π/4 हुआ, और log sin 2 dt बना, sin 2 dt माइनस log 2, और dt का इंटीग्रेशन हुआ आपका t, लिमिट है 0 से π/2। अब आपको क्वेश्चन क्या दिया गया था उस चीज को याद रखिए। क्वेश्चन में था 0 से π/4 log sin 2 dt sin 2 थीटा d थीटा, ये क्वेश्चन था आपको। तो ये वैल्यू आपने i के इक्वल में लेट की थी शुरुआत में। और प्रगुण नंबर पहला क्या कहता है, प्रगुण पहला कहता है कि अगर a से b f ऑफ x dx लिखा है, तो हम लोग इसको a से b f ऑफ tt f t इंटू dt लिख सकते हैं। तो जब देखा जाएगा ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, केवल थीटा की जगह t चल रहा है, और इसको ये लिखा जा सकता है, और ये देखिए लिमिट भी सेम है, तो इसकी वैल्यू आपकी i आ गई। तो 4i इक्वल टू, जब इसकी जगह i आया तो ये 2i हो गया। लिख सकते हैं यहाँ पे कोई भी समीकरण आप बना सकते हैं, माइनस में log 2, और अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट है 0। तो 4i में से 2i उधर जाएंगे तो 2i बराबर माइनस π/2 log 2 आया, और i की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये 2 अपॉन में जाएंगे, π/4 हो गए। ये वाला माइनस जो हो रहा है उसको हम घात में ले जाएंगे, 2 की घात -1, और π/4 log, और 2 की पावर -1 को ले सकते हैं 1/2, और ये हमारा यहाँ पे प्रूव्ड हो गया है।